क्लैट पीजी एक ऐसा एग्जाम जो कि आपके लीगल करियर को एक अलग ही डायरेक्शन दे सकता है। एलएलबी करते टाइम बहुत से बच्चे ये सपना देखते हैं कि एलएलएम हम किसी एनएलयू से करेंगे, किसी बड़े नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स ऑफ लॉ करेंगे। आज जुडिशरी प्रो आप लोगों के लिए लेकर के आया है क्लैट पीजी का एक प्रॉपर डेडिकेटेड बैच, जिसमें हम लोग आपकी क्लैट पीजी की बिल्कुल स्क्रैच से और एंड तक प्रिपरेशन कराएंगे। इसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले एग्जाम होता कैसा है, सिलेबस क्या है, आज की वीडियो में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो बड़ा सिंपल है। एग्जाम पैटर्न की बात करें, 120 क्वेश्चंस, 120 क्वेश्चंस, 120 मिनट्स। 120 क्वेश्चन, 120 मिनट आपको मिलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। बहुत से क्वेश्चन जिसमें कॉम्प्रिहेंशन बेस होगा, कॉम्प्रिहेंशन आएगी, उसके बेसिस पे पैसेज होगा बेसिकली, उसके बेसिस पे आपको लीगल क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। पूरे पेपर में लीगल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लीज ये मिथ है, कोई लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सारा सिलेबस, ये 120 क्वेश्चंस का सारा सिलेबस लॉ के ऊपर ही बेस्ड है। अगर एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटे का पेपर होता है। मार्किंग स्कीम 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 0.25 नेगेटिव मार्किंग अगर आपने आंसर गलत किया तो, राइट। सब्जेक्ट्स जो हम कवर करेंगे इस एग्जाम के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यूरिस्प्रूडेंस और इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लिस्ट में अभी आपको बता रहा हूं। एग्जाम ऑफलाइन मोड में होता है और एक चीज ध्यान रखनी है, ये हर साल दिसंबर में होता है। सो बेसिकली प्रोसेस क्या होता है, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होते हैं एलएलबी के, 5th ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपने 9th सेमेस्टर में, जब वो दिसंबर में क्योंकि एग्जाम है, जब वो 9th सेमेस्टर में होते हैं तो वो एग्जाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब जो अगला एग्जाम होने वाला है वो होगा दिसंबर 2026 में। और ये कौन से क्लैट के लिए होगा, एडमिशन टाइम कौन सा होगा, बैच टाइम कौन सा होगा, 2027 2028। तो इसका मतलब आज जो 4th ईयर ऑफ बीए एलएलबी में है, उनको प्रिपरेशन आज ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगले साल एग्जैक्टली अराउंड 12 मंथ्स बाद उनका दिसंबर 2026 में क्लैट का एग्जाम रहने वाला है। सो बेसिकली क्लैट पीजी की तैयारी आइडियली 4th ईयर में स्टार्ट हो जाती है, या फिर अगर आपको 1 साल का ड्रॉप लेकर के क्लैट पीजी के अंदर एडमिशन लेना है तो आप 5th ईयर में भी स्टार्ट कर सकते हैं। पर डेफिनेटली क्यों ब्रेक लेना है, अगर आप 4th ईयर में हो तो अपनी प्रिपरेशन को इमीडिएटली स्टार्ट कर देना चाहिए। सिलेबस लिमिटेड है, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, मैनेजेबल है। लगभग 550 सीट्स अवेलेबल है हमारे पास एनएलयूज में। और अगर टियर 1 कॉलेज की बात करें तो वहां पर भी हमारे पास ऑलमोस्ट 500 के करीब सीट्स हैं, जो कि सफिशिएंट है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, राइट। पेपर का डिफिकल्टी लेवल मीडियम से टफ रहता है, मॉडरेट से थोड़ा टफ की साइड होता है, बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं आता है। एग्जाम सिलेबस क्या है, पेपर में क्या पूछा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, अकेला ये 2 सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट 1/4 पेपर को कवर कर लेते हैं। तो देखो 120 क्वेश्चंस हैं। ये जो मैंने यहां पे क्वेश्चन या मार्क्स जो मेंशन करे हैं, ये अप्रोक्सीमेट है, कोई ऐसी लिस्ट कहीं क्लैट की तरफ से नहीं है, पर एक अप्रोक्सीमेटली जो क्वेश्चंस पिछले टाइम से जो पूछे जा रहे हैं इन सब्जेक्ट के ऊपर, उसके बेसिस पे ये लिस्ट बनाई गई है। कॉन्स्टिट्यूशन और ज्यूरिस्प्रूडेंस लगभग 30 से 40 क्वेश्चंस सिर्फ अकेले इन 2 सब्जेक्ट से आने वाले हैं। इसका मतलब अगर ये 2 सब्जेक्ट हमने बहुत थॉरोली कर लिए तो कहीं ना कहीं हमारी पेपर क्रैक करने की, एनएलयू टियर 1 मतलब टॉप एनएलयू के अंदर एडमिशन लेने की जो हमारी ख्वाहिश है वो कहीं ना कहीं पूरी हो सकती है। फिर उसके बाद एडमिन लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ के अंदर हमारे तीनों सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, बीएनएस, बीएनएसएस एंड बीएसए, मतलब हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसके अलावा एविडेंस लॉ, और जो हमारा पीनल कोड था, अब जो बीएनएस बन चुका है, भारतीय न्याय संहिता, वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स हैं और इसके भी मार्क्स, इसके भी परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस काफी हाई रहते हैं।
देन प्रॉपर्टी लॉ जिसमें हमारा टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आ जाएगा, कंपनी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, टैक्स लॉ, एनवायरमेंटल लॉ एंड लेबर लॉस, ये सारा सिलेबस इसके अंदर पूछा जाता है। तो आप देखेंगे ये सारे सब्जेक्ट्स आपने अपने 5 इयर्स बीए एलएलबी या फिर अगर आपने 3 इयर्स एलएलबी करी है तो उसके अंदर आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं। बस अब टाइम है उसको ब्रश अप करने का, उसको रिवाइज करने का और एग्जाम फोकस तैयारी करने का। अगर आप क्लैट पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्स की सारी डिटेल्स आपको ऐप के अंदर मिल जाएंगी। हमारा बैच जनवरी में स्टार्ट हो रहा है, तो वी विल हैव ऑलमोस्ट 12 मंथ्स टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस। और बहुत ही रीजनेबल प्राइस हमने रखा हुआ है फिलहाल, क्योंकि अभी जो इनिशियली जो आप एडमिशन लेंगे तो उसमें आपको एडवांटेज मिलेगी। कोई भी अगर आपको डाउट है क्लैट पीजी से रिलेटेड, क्योंकि ये एग्जाम की जो तैयारी आप करेंगे क्लैट पीजी की, दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन जुडिशरी एग्जाम। अगर आप बाद में जुडिशरी का भी पेपर देंगे तो वहां पर भी आपको क्लैट पीजी की प्रिपरेशन हेल्प करेगी, एज वेल एज एलएलएम के बाद अगर आप यूजीसी नेट का पेपर देंगे तो उसके अंदर भी ये प्रिपरेशन आपकी हेल्प करने वाली है। आपको अगर कोई भी डाउट है इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारा ऑफलाइन सेंटर गुरुग्राम में है, तो अगर आप गुरुग्राम से हैं तो आप हमारे सेंटर को भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लैट पीजी की तैयारी अपनी इमीडिएटली स्टार्ट करिए। थैंक यू।